गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा डेली का सेशन सुबह 7 बजे आपके अपने चैनल RS एजुकेशनल क्लासेस पर आ जाता है। तो यहाँ पर आज की डेट में हम स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह प्रैक्टिस सेट जो है आपका 24वां है। 23 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो TGT PGT इंग्लिश 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो आज की जो सेशन है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, वह कितना है तो आप कहेंगे 80 क्वेश्चन है। ठीक, यह जो है BPSC लेवल का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आपको पता है कि जो ग्रामर है वह ग्रामर इंग्लिश सेम होता है सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो चाहे कोई टीचिंग एग्ज़ाम का हो। ग्रामर है तो ग्रामर है, कोई पार्ट उसमें इन्वॉल्व रहता है तो कोई नहीं रहता है। लिटरेचर की बात करते हैं तो कहीं पर लिटरेचर में दे दिया जाता है ये राइटर, ठीक है, या फिर जो है कहीं पर तो सारे लिटरेचर के जितने पार्ट हैं वो सभी दे देते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखिए आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड होरेक डनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन ए ओनली वंस, ओनली वंस एकदम करेक्ट आंसर है। तो होरेक डैम्बी रॉब्ड वंस अ ईयर ओनली फ्रॉम द रिच टू बाय बुक्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, Who is Hod King in the story The Triumph of Surgery। तो यहाँ पर who तो यानी जो हॉट किंग है स्टोरी द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उनमें जो है यह कौन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है गार्डनर, ठीक है, गार्डनर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, माली के रूप में काम कर रहे थे हॉट किंग, ठीक है, किस में, तो जो स्टोरी है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द अथर इन अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, इसके जो है अथर यानी कि लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका लेस्ली नॉरिस ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द, ठीक है, हु इज अथर ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो रचना है या कविता है, इसके लेखक जो है वह कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, ठीक है, कैरोलिन वेल्स करेक्ट आंसर हो जाता है, कैरोलिन वेल्स करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, व्हाई डज द अथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर as it is mentioned in the chapter a house is not a home। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन सी, because he had to face the loss of old school, his house and act, ऑप्शन सी is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम in the narrative my childhood। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, कलाम wanted to leave रामेश्वरम because he wanted to fulfill his desire to pursue his higher education। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why does the poet hold with those who favor fire in the poetry फायर एंड आइस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है, द पोएट होल्ड्स विथ दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है द, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट मेड द मर्चेंट गिल्टी इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, द मर्चेंट बिकेम द कॉज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अथर ऑफ अ विजिट टू अ Cambridge says Cambridge was my metaphor for England, it means that for him। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन सी, Cambridge was the only important thing in England, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि was Lencho surprised to find a letter for him with money in it that has been described in the chapter a letter to God। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन बी, ठीक है, नो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड
that his request would definitely be taken care of by the God। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर वाज ऑजिबल स्टेइंग इन द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर वह ऑप्शन डी फ्रेंच होटल करेक्ट आंसर है। वेयर वाज ऑजिबल तो फ्रेंच होटल, ठीक है। ऑजिबल स्टेइंग इन द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज गो इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन ए लंदन, ठीक है, ऑप्शन ए लंदन करेक्ट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज कॉल्ड कावर्डली इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो यहाँ पर आपका आंसर बी कस्टर्ड, ठीक है, ऑप्शन बी कस्टर्ड एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ अदर्स बिलव्ड लकी, ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पैथ सिग्निफाई इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन ए करेक्ट है कि द टाइम टेकन बाय पीपुल टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the settling of the poem The Road Not to Be Taken। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी द वुड्स करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him in the poem Dust of Snow। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वह his day was ruined, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज ओल्गा इन द बिगर। तो जो बिगर रचना है इसमें ओल्गा जो है वह कौन था, तो ओल्गा जो है वह क्या था, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी सरजीज कुक था, ठीक है, सरजी का कुक था ओल्गा द बिगर में। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोरल स्टोरी ऑफ द बिगर, ठीक है, तो द बिगर की जो है मोरल स्टोरी क्या निकल के सामने आती है, तो टू नेवर टेक टाइम और लाइफ फॉर ग्रांटेड, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What was that the advice given by Hawking to other disabled people in a visit to Cambridge। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है टू कॉन्क्रीट ऑन what they were good at, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है What does the poet compare fire with in the poem फायर एंड आइस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है डिजायर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर जो है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑक्सीमोरॉन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी इन अ कैनवास बैग एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द पोएट सी इन इनसफ्री आइलैंड इन द लेक आइजल ऑफ इनसफ्री। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ग्लिमरिंग मिडनाइट पर्पल नून द इवनिंग फुल ऑफ लाइनेस्ट
ठीक है, लिनेट्स विंग्स, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव है, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। द अमाउंट ऑफ मनी विच वाज स्टोलन बाय हरी वाज इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, तो यहाँ पर हरी के द्वारा कितना जो है पैसा चुराया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है 600 रुपीज 600 रुपये हरी के द्वारा चुराया जाता है। रचना कौन सी है, तो आप कहेंगे कि द थीप्स स्टोरी, ठीक है। तो जो हरी था वह एक पुअर लड़का था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 27 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द अथर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी। तो जो थीप्स स्टोरी है, ठीक है, इसके जो है राइटर कौन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है रस्किन बॉन्ड, क्या रस्किन बॉन्ड जो है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर है, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक इन द चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर डी है नो फूड फॉर 2 days, नो फूड फॉर 2 days, ऑप्शन डी करेक्ट है। व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ इन द पोएम द बॉल पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी बॉल एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह जो पोएम है द बॉल पोएम, इसको किसने लिखा, तो आप कहेंगे जॉन बेरीमैन ने। किसने, तो जॉन बेरीमैन ने लिखा है इस पोएम को, बेरीमैन ने जो है इस पोएम को लिखा है, किसको, द बॉल पोएम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड इन द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वह बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। यह जो लाइन है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, यह जो है किस रचना से ली गई है, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन बी देख रहे हैं ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड इब्राइट डू इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है वर्किंग ऑफ डीएनए, वर्किंग ऑफ डीएनए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चेंज एज टोटोज फेयर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है 3 रुपीज़ एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ पर देखिए ग्रामर से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, 34 नंबर से, और यहाँ पर जो है कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस है, देखिए इफ़ आई वुड हैव बीन देयर आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, तो एरर ढूंढना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एरर किस में है, तो आप कहेंगे इफ़ आई वुड हैव, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ही जो है क्या है आपका जो है एरर है, क्या है एरर है, इफ़ आई हैड बीन देयर होना चाहिए, इफ़ आई हैड बीन देयर होना चाहिए, क्योंकि वुड हैव बीन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए तो आई इफ़ आई जो है हैड बीन देयर होना चाहिए, आई सर्टेनली वुड हैव टेकन, ठीक है, आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, ठीक है। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज टुगेदर विथ some other teachers are planning to organize on the spot painting competition। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है, आंसर सी है, ठीक है। अदर टीचर्स आर यहाँ पर जो है एरर पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एरर पाया जा रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज टुगेदर विथ सम अदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए टीचर्स इज प्लानिंग, तो यहाँ पर जो आर है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, बस आपका पूरा का पूरा सही है। टीचर्स इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज एन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन, ठीक, ऑप्शन सी एरर है, स्पॉटिंग एरर, ठीक। स्पॉट द इररनेस सेगमेंट फ्रॉम 34 to 38। तो यहाँ पर 34 से लेकर 29 तक जो है स्पॉट एरर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि
As there are only one taxi available, I have no other alternative but to pay the fare demanded by the driver. तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है, ठीक है, यहाँ पर as there are only one taxi available, तो यहाँ पर स्पॉट जो इरर है ऑप्शन ए में है, ठीक है। एज देयर इज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, ठीक है, एज देयर वन, ठीक है, इज यहाँ होना चाहिए आर की जगह, बस आपका करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। यू विल आइदर हैव, यू विल आइदर हैव, ठीक है, यू विल आइदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर किस पार्ट में जो है स्पॉटिंग इरर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यू विल आइदर हैव, यू विल आइदर हैव, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आइदर, ठीक है, आइदर पहले यूज होना चाहिए, आइदर यू विल, ठीक है, आइदर यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर आइदर यू विल हैव होना चाहिए, तो ऑप्शन जो आपका ए है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज लर्नड नथिंग देयर। तो यहाँ पर जो आपका स्पॉटिंग एरर है वह ऑप्शन सी, यहाँ पर बट ही हैज़ में स्पॉटिंग एरर है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, तो देखिए ही हैड बीन टू स्कूल और बट ही, ठीक है, बट ही यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे हैड होना चाहिए, ठीक है, हैड होना चाहिए, यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर भी जो है हैज़ की बजाय क्या होना चाहिए, हैड, ठीक। तो हैड लर्नड नथिंग देयर, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड मॉडेस्टी। तो यहाँ पर जो है आपको क्या ढूंढना है, तो मॉडेस्टी का जो है अपोजिट ढूंढना है, मॉडेस्टी, ठीक है। तो मॉडेस्टी का जो अपोजिट है वह वैनिटी है, ऑप्शन जो आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का जो है एंटोनिम बताना है और यह ट्रांसपेरेंट जो है पारदर्शी है, ठीक है, तो इसका जो है आपको अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ओपेक, ठीक है, अपारदर्शी, ओपेक जो है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ आउटरेजियस इज, तो आउटरेजियस का जो है आपको एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है डिकोरस, डिकोरस एकदम करेक्ट आंसर है, डिकोरस एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ एबंडेंट। तो यहाँ पर जो है एबंडेंट का जो है क्या बताना है, तो एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन सी स्कार्स करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी स्कार्स एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कि अंडरलाइन वर्ड की जो है मीनिंग आपको बतानी है, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग ही डज। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन बी, ठीक है, रेस, रेस जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलोजल का, ठीक है, कोलोजल का जो है आपको क्या बताना है, नियरलिंग मीनिंग बतानी है जिसको हम सिनोनिम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है हग यानी कि विशाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, चूज फ्रॉम द ऑप्शन एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वेफ्ट। वेफ्ट का जो है सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है फ्लोट यानी कि तैरना, वह एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रेजिल। फ्रेजिल का जो है आपको सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पर जो फ्रेजिल का सिनोनिम हो जाएगा वह ब्रिटल हो जाएगा, क्या, ब्रिटल, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द सिनोनिम फॉर जीलोट। जीलोट का सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इंथुसियास्ट, इंथुसियास्ट ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन
फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। इसको कंपाउंड में जो है बदलना है। इफ़ यू लर्न योर लेसन्स यू विल पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है लर्न योर लेसन एंड यू विल पास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लर्न योर लेसन एंड यू विल पास। तो यह क्या है, तो आप कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे, तो लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, ये एक क्लाउज हो गया, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये दूसरा क्लाउज हो गया। दोनों को जोड़ा किसने, तो आप कहेंगे कि कंजक्शन जो है एंड ने जोड़ दिया, और इसको जो है जहाँ पर दो क्लाउज बने उनको जोड़ा जाए वहाँ पर जो है कंपाउंड सेंटेंस होता है। रीराइट द फॉलोइंग अ सिंपल सेंटेंस एज अ कंपाउंड सेंटेंस। ही escaped punishment by admitting his fault। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी, ही एडमिटेड हिज फॉल्ट एंड escaped punishment। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह कैसा सेंटेंस है, तो आप कहेंगे सिंपल। इसको बनाया किसने गया, किसमें गया, आप कहेंगे जो है कंपाउंड सेंटेंस में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 50 to 59 तक जो है क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट के थ्रू जो भी ब्रैकेट में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, उसके अनुसार जो है आपको आंसर देना है। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल चेंज इनटू कंपाउंड। यहाँ पर कह रहा है कि ध्यानपूर्वक चलो अन्यथा जो है धड़ाम से गिर पड़ोगे। इसको जो है कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वॉक केयरफुली और यू विल फॉल। ठीक है, ध्यानपूर्वक चलो अथवा ठीक है तुम गिर जाओगे, गिर पड़ोगे। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका कंपाउंड सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ऑन बीइंग चैलेंज्ड दे रैन अवे चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। इसको जो है कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह व्हेन दे वर चैलेंज्ड दे रैन अवे। ऑप्शन जो आपका बी है वह एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। ठीक है, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स इनटू सिंपल सेंटेंस। इसको जो है सिंपल में बदलना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है आई बिलीव इन गॉड। ठीक है, आई बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। Which of the following options correctly expresses the meaning of the following idiom and Aladdin's cave? अलादीन का जो चिराग है, ठीक है, यहाँ पर जो है इसका मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं क्या हों, रखी गई हों। ठीक है, वह क्या होता है, अलादीन केव्स। ठीक है, अलादीन की जो गुफा है। चलिए क्वेश्चन देखिए, द इडियम हिज हर्ट इज इन द राइट प्लेस मीन्स, यानी कि हिज हर्ट इज इन द राइट प्लेस का मीनिंग जो है क्या होगा, यह एक इडियम है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ही इज अ फेथफुल मैन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द गिवन अल्टरनेटिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। एन अचिल्स हील, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एन अचिल्स हील, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, अ पर्सन्स वल्नरेबल पॉइंट, अ पर्सन्स वल्नरेबल पॉइंट, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो, टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, टू बी रूइंड, टू बी रूइंड, ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। दे फॉल रैन द फार्मर्स वाइफ हु कट ऑफ दियर टेल्स विथ अ कैरिंग नाइफ। तो यहाँ पर जो है कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो देखिए कि दे ऑल रैन आफ्टर द फार्मर्स वाइफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ पर कि आई कैन टेस्टिफाई दिस मैंस वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर। तो आई कैन टेस्टिफाई अगेंस्ट दिस मैंस वेरासिटी एंड गुड कैरेक्टर, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव टेक द प्रीपोजिशन विथ आफ्टर देम। तो यहाँ पर जो है
प्रीपोजिशन चूज करना है विथ आफ्टर देम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसके बाद जो है विथ लगेगा, ऐसा वह पूछ रहा है। तो विथ यानी कि साथ। तो चलिए देखते हैं। तो 59 नंबर में देखिए बिजी, कंपैटिबल, गिफ्टेड, डिलाइटेड। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजी विथ होता है, ठीक है, बिजी विथ होता है, कंपैटिबल विथ होता है, ठीक है, गिफ्टेड विथ होता है, डिलाइटेड विथ होता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए 60 to 61, ठीक है, क्या करना है, चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, फ्रेजल वर्ब या फिर प्रीपोजिशन करेक्ट चूज करना है। द स्काई इज ओवरकास्ट बाय क्लाउड्स, आई एम अफ्रेड वी वर अ हैवी डाउन प्योर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी इन फॉर, ठीक है। द स्काई इज ओवरकास्ट बाई क्लाउड्स, आई एम अफ्रेड वी वर इन फॉर अ हैवी डाउन प्योर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक। द न्यूली इलेक्टेड लीडर हिज एसोसिएट टू वर्क फॉर द गुड ऑफ दियर इंटरप्राइज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह ऑप्शन डी, ठीक है, कॉल्ड अपॉन द न्यूली इलेक्टेड लीडर, कॉल्ड अपॉन हिज एसोसिएट टू वर्क फॉर द गुड ऑफ दियर इंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हु डिड दिस, ठीक है, इसको किसने किया। तो यहाँ पर जो है इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो देखिए यहाँ पर कि हु का क्या होता है, तो आप कहेंगे इसको जो है जब वो पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बाई होम हो जाता है। तो बाई होम जो होता है वह सब्जेक्ट रूप में दिखाई देता है, सबसे पहले बाई होम ही दिखता है। तो यहाँ हु है गलत है, यहाँ नहीं लगा, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाता है, बाई होम वाज दिस डन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है कि विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म आउट of the following sentence, I want to buy a book, I want to buy a book। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं। तो यहाँ पर वांट है, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे इज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पर अ बुक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अ बुक इज होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, यहाँ पर टू बाई है ना, तो हाँ ठीक है, आई वांट अ बुक टू बी बॉट, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। अब कहेंगे क्यों, तो यहाँ पर टू बाई, ठीक है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टू बाई का प्रयोग हुआ है। तो जब भी टू आ जाए, ठीक है, वहाँ पर आपको टू बी लगा के बस कुछ नहीं करना है, टू बी लगा के बैठ जाना है, टू बी उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही, ठीक है। तो आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 64 आता है, क्वेश्चन नंबर 64 आता है। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, समवन विल हैव टू बी फाउंड टू टेक हर प्लेस। तो यहाँ पर जो है एक्टिव फॉर्म चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए टू बी फाउंड यूज हुआ है, टू बी फाउंड, उसके बाद टू टेक हर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बी है, वी शैल हैव टू फाइंड समवन टू टेक हर प्लेस, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो यहाँ पर जो है लाफ्ड, ठीक है, लाफ्ड है, तो लाफ्ड है सेकंड फॉर्म में, सेकंड है तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा ही। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट
इनकरेक्ट है, वाज वर्ब गायब है। यहाँ हैड लगा दिया, अब यहाँ पर वाज, यहाँ पर भी वाज, इसमें भी है। तो अब यहाँ पर ही वाज लाफ्ड दोनों में है, एड बाई दोनों में है। यहाँ पर आल हिज फ्रेंड है, यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर आल हिज फ्रेंड पूरा था तो आल हिज फ्रेंड वाला ही तो सही होगा। ऑप्शन जो आपका बी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव चूज करना है। लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, तो यहाँ पर जो लिटिल स्ट्रोक्स फेल है, फेल जो है यह किस फॉर्म में है, तो आप जो है यहाँ पर कहेंगे फेल, ठीक है। फेल जो है वह किस फॉर्म में है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है आपका देखिए लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, तो यहाँ पर ग्रेट ओक्स जो है हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो जी बिल्कुल बनेगा, सभी में ग्रेट ओक्स है। और जो है हैव का प्रयोग तो यहाँ आने वाला नहीं है, ठीक है। हैव का प्रयोग तो आने वाला नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। फेल तो यहाँ पर जो है इस आर एम के साथ, तो यहाँ पर ओक्स ग्रेट ओक्स है तो प्लूरल फॉर्म है तो आर सभी में प्रयोग हुआ है, ठीक। बीइंग का प्रयोग तो होगा ही नहीं इस आर एम के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आर फॉलन आर फेल्ड आ गया है, ठीक है। तो फॉलन होना चाहिए कि फेल्ड, आप बताइए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है फेल्ड, ठीक है। फेल्ड, फॉलन नहीं होगा क्योंकि वो फॉल का फॉर्म हो जाएगा, जबकि यहाँ फेल दिया गया है। तो ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रोक्स, तो ऑप्शन जो आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है, तो देखिए प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क, ठीक है। आप जो है मेरी मदद कर दीजिए मेरे अपने होमवर्क में। तो देखिए सी सेड टू हर ब्रदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सी, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रही है ना, जी हाँ बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही है। तो टोल्ड तो आएगा नहीं, आस्क्ड आएगा नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है, तो ऑप्शन डी में भी सैड है, तो ऑप्शन बी ए आप ठोक दीजिए ना, आँख मूंद कर जो है ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ जो सिस्टर है वह ब्रदर से रिक्वेस्ट ही तो कर रही है, प्लीज़ ही तो कर रही है। तो जब प्लीज़ कर रही है तो ऑप्शन एक है जो ऑप्शन बी है जिसमें दिख रहा है, सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू हेल्प हर विथ हर होमवर्क, यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर लेट अस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आई सेड टू हिम है, तो यहाँ पर जो है लेट अस गो फॉर ए वॉक, चले आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलिए हम सब जो है वॉकिंग करने चलते हैं, घूमने टहलने चलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कहा ही तो जा रहा है कि और कुछ कहा जा रहा है, तो कहा ही जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ आई टोल्ड हिम दैट टू गो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेटस को हमको रिमूव करना है तो शुड उड का प्रयोग करना ही होगा, शुड का प्रयोग करना ही होगा। तो यहाँ पर जो है न तो इसमें शुड उड है, न तो इस ए ऑप्शन में शुड उड है, इसलिए एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी और सी में देखते हैं, यहाँ सजेशन तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, सजेस्ट को कोई कही ही नहीं गई, एक सजेस्ट की गई हो ये ऐसा होगा तो चलो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोन्टू सेड आई मस्ट गो टू द लाइब्रेरी टूडे एंड रिटर्न दिस बुक, चेंज द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए टुडे का होता है दैट डे, टुडे का होता है दैट डे, तो यहाँ टुडे लग गया गलत हो गया, टुडे लग गया गलत हो गया। तो ऐसे आप जो है आप चूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को जल्दी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है टुडे गायब हो गया है, ठीक है। यहाँ पर टुडे है इसलिए गलत है, क्योंकि जो टुडे डायरेक्ट स्पीच में होता है तो इनडायरेक्ट में उसको जो है क्या हो जाता है, उसको दैट डे में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ भी टुडे है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, हमको और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। अदर जो है यहाँ पर दैट डे लिखा होता ठीक है, तो आगे हम कुछ इसमें
अपना दिमाग लगाया जाता तो यहाँ पर जो मस्ट है वह मस्ट क्या होगा, क्या वह मस्ट बदलता है, तो मस्ट जो है वह बदलता है, कंडीशन डिपेंड करती है वहाँ पर कंडीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ना वह एकदम करेक्ट है। यहाँ पर जो मस्ट है वह मॉडल वर्ब है, इसलिए इसको जो है हैड टू में बदला जा सकता है, तो हैड टू में इसको बदला गया। तो मोंटू सेड दैट ही हैड टू गो टू द लाइब्रेरी दैट डे एंड रिटर्न दैट बुक। तो यहाँ पर दिस का जो है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दैट लगा ही नहीं, यहाँ दिस ही लगा दिया, यहाँ द लगा दिया, तो बहुत सारी कंडीशन है, आप इसकी जो है पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉलोइंग डायरेक्ट नरेशन ही सेड एलास आई एम अनडन, ठीक है। तो यहाँ पर एलास का मतलब दुख प्रकट किया जा रहा है, दुख प्रकट किया जा रहा है, तो डायरेक्ट इलाज आएगा नहीं, ठीक है। सरप्राइज यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर इलाज डायरेक्ट आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन एक तो दिख रहा है, ऑप्शन ए तो अकेले दिख रहा है, जिसमें जो है हम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। इलाज यहाँ पर जो आया है ना, इसको जो है रिमूव कर दिया जाता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग ले जाते हैं, तो बी में और डी में इलाज ही लिख दिया गया। अब यहाँ पर इलाज का मतलब आपको पता ही है, दुख होता है, तो सरप्राइज कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71 to 76 तक जो है आपको टेंस ऑफ द वर्ब या सीक्वेंस ऑफ टेंसेज जो है यहाँ पर चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, आफ्टर सी हर टी सी फेल्ट रिफ्रेश्ड, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हैड हो जाएगा। आफ्टर सी हैड हर टी सी फेल्ट इज रिफ्रेश्ड, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। लेट्स होप इट वुड नॉट स्टिल व्हेन वी लीव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, बी रेनिंग। लेट्स होप इट वुड नॉट स्टिल बी रेनिंग व्हेन वी लीव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू द प्लांट्स डेली, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी वाटर, अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाउ द स्ट्रीट्स एज पार्किंग प्लेसेज सिंस द पार्मेंट्स हैव बीन इंक्रोज्ड अपॉन बाय द शॉपकीपर्स, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी आर बीइंग यूज्ड एकदम करेक्ट आंसर है, आर बीइंग यूज्ड एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यू ओबेड ऑर्डर्स दिस डिसास्टर विथ नॉट हैव, ठीक है, वुड नॉट हैव हैपेंड, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर है, हैड, ठीक है। हैड यू ओबेड ऑर्डर्स दिस डिसास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 76 to 80 जो है आपको पैसेज के थ्रू जो है आंसर देना है, तो ये पैसेज आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो है आप अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है, सी रिसीव्ड टू सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हर सन्स बिकॉज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन ए करेक्ट है, सी पोसेस्ड अबेंडेंस ऑफ वेल्थ एंड लार्ज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सी रिगार्डेड हर सेल्फ एज द लकीस्ट वन एज, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हर सन्स वर अपारेंटली डिवोटेड टू हर, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सी डाइड हर्ट ब्रोकन बिकॉज, ऑप्शन डी हर सन्स हैड अबंडन्ड हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर सन्स अवॉइडेड हर आफ्टर सी हैड गिवन देम हर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सी वॉज लेफ्ट विथ नो वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है।
आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन। सी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी एंड वेल्थ एमंग हर सन्स बिकॉज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, सी वाज ओवरवेल्म्ड विथ दियर डिवोशन एंड अफेक्शन, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने जो है लिटरेचर और ग्रामर दोनों देखा। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर टोटल 80 तक, ठीक है, 80 क्वेश्चन देखा। यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।